श्रीवास्तव। हम्म। और सही आ रही है। क्वेश्चन करे भाई, कुछ जो बुक दी थी करे। प्रॉब्लम आ रही है, बोलो कहाँ से। अभी देखो, अभी करा। नहीं तू आई क्यों ना उड़े आ जाती वहां, क्या समझेगी। नहीं, नहीं तो समझ तो आ रहा था, लेकिन वो बात थोड़ी रहती है जो यहाँ कहोगी। जब तू घर ही बैठी है, तेरे को यहाँ से यहाँ तक चलने में तेरे को जोर पड़ता है। मोबाइल मोबाइल ही हो तो मजबूरी का साधन है। 7 क्वेश्चन। भाई 5वां क्वेश्चन किस बच्चे का हो गया। 6 क्वेश्चन देखिए। नहीं हुआ तो पूछा भी नहीं। किसका हो गया। अच्छा, देखो भाई 5वां क्वेश्चन बाकी बच्चों का हुआ कि नहीं हुआ। बाकी बच्चे शिवांश भाई काम नहीं कर रहे, इसका मतलब तो तुम तो आके बैठ जाते हो बस इस मोबाइल को लेकर। ए स्टूडेंट वांट टू अरेंज 3 इकोनॉमिक्स, 2 हिस्ट्री एंड 4 इकोनॉमिक्स बुक, इंग्लिश बुक ऑन ए सेल्फ। दो तीन इकोनॉमिक्स की है, 2 हिस्ट्री की है और 4 इंग्लिश की बुक है। इनको एक सेल्फ में मैनेज करना चाहता है वो। देखिए क्या है, बताना बेटा। 3 इकोनॉमिक्स की है, 3 इकोनॉमिक्स की है, 2 हिस्ट्री की है और 3 हजार इंग्लिश की ये बुक है। नहीं, 2, 3, 2, 4, ठीक है, 4 इंग्लिश की है। इनको सेल्फ में रखना चाहिए, कोई बात नहीं। अगर इनको सेल्फ में रखना चाहता है, सेल्फ मतलब समझिए अलमीरा के अंदर रखना चाह रहा है। पहली कंडीशन तो ये है क्या, द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट उसको कोई दिक्कत नहीं है। टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट भाई कितने आइटम है, 9 है। 4, 3, 2, 5, 4, 9, 9 की 9 प्लेसेस और 9 बुक्स हैं। तो 9 प्लेसेस और 9 बुक हैं, तो 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। वैसे अगर ये सेम हो ना ये वाला, तो ये n फैक्टोरियल आ जाता है। एक मिनट, एक एक मिनट जाओ। अब उसके बाद देखिए सोल्व कर लेना। द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट इफ ऑल बुक्स ओन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर टू बी टूगेदर। सेकेंड पार्ट इसमें है बेटा, ऑल बुक्स on a particular subject are placed together। एक सब्जेक्ट की सारी बुक एक साथ आए। एक सब्जेक्ट की सारी बुक एक साथ आए का मतलब है कि भाई हिस्ट्री वाली वो एक साथ रखी जाए, इकोनॉमिक्स वाली एक साथ रखी जाए और 4 इकोनॉमिक्स वाली इंग्लिश वाली को एक साथ रखी जाए। तो आप ऐसा कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर ऑल इको बुक एज ई। और सारी हिस्ट्री की बुक को हमने क्या किया, सारा इकोनॉमिक्स का एक बंडल बांध लिया। इकोनॉमिक्स की बुक का एक बंडल बांध लिया और उसका नाम क्या रख दिया, ई। और जितनी हिस्ट्री की बुक है उनको मैंने एच ले दिया। और इंग्लिश की बुकों को, ऑल इंग्लिश बुक्स को मैंने एन दे दिया। अब आपके पास 3 पैकेट है। देन अब आपको अरेंजमेंट करना है, देन अरेंजमेंट ऑफ पैकेट ई, एच और एन। अब 3 पैकेट है तो 3 फैक्टोरियल बेसिस।
3p3, 3p3, 3p3 तीन पैकेट है और तीन जगह पर। मैं इसको ना सीधा ही 3 फैक्टोरियल लिखूंगा। जब n चीजें हो, n प्लेसेस हो, तो n की n होता है n फैक्टोरियल। अब आपने तीन पैकेट तो रख दिए, लेकिन इस पैकेटों में आप अंदर के अंदर भी परमोटेशन हो सकती है। आल्सो देयर मे बी, आल्सो देयर मे बी permutation among all equal among themselves। भाई जो बुक एक साथ रखी हैं उनमें आपस में भी तो परमुटेशन हो सकती है। मान ले आपने इकोनॉमिक्स का एक पैकेट बना के इकट्ठा रख दिया, लेकिन उनके अंदर भी आपस में परमुटेशन होगी। मान ले 3 इकोनॉमिक्स की बुक है, अब इनमें आपस में भी तो हो सकती है, ये यहाँ चली जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ चली जाइए, यहाँ आ जाइए, ये यहाँ चली जाइए, यहाँ। तो वो कितने तरीके से होगी? जितनी है 3 इकोनॉमिक्स की है तो 3 फैक्टोरियल वेज, 3 इकोनॉमिक्स की है तो 3 फैक्टोरियल वेज है। और उसके बाद जो हिस्ट्री की है उनमें अमोंग देमसेल्फ हो सकती है 2 फैक्टोरियल वेज से, और जो इंग्लिश की है उनमें अमोंग देमसेल्फ हो सकती है, ये है 4 फैक्टोरियल। तो बाई एफपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से जो टोटल वेज आएंगे वो आएंगे बेटा, पहले क्या था, जब आपने 3 पैकेट बनाए तो ये था 3 पैकेट का अरेंजमेंट। ध्यान से सुनिए आप मेरी बात को, 3 पैकेट का अरेंजमेंट, हिस्ट्री का, इंग्लिश का और इकोनॉमिक्स का। एंड का मतलब होता है कि उनमें भी परमुटेशन हो रही है अपने आप में, अंदर ही अंदर। और वो क्या है, यहाँ 3 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल और यहाँ 4। किसी को नाराजगी हो तो मुझे बता सकता है। रजत, ये राजेंद्रा पार्क में ट्यूशन है, ये लड़का पढ़ता है तुम लोग, ठीक है, उसका मैं नंबर भेज दूंगा, टेलीफोन नंबर। तो राजेंद्रा पार्क में कोई दिक्कत, आने में दिक्कत तो नहीं है? साइकिल वगैरह पा लेता है, चला लेता है कुछ नहीं? चलो, ऐसा ना उस तरफ भी आजकल बंद होंगी, लड़का है कोई पढ़ा रहा है इधर, तो पूछना चाहेगी तो मैं नंबर भेज दूंगा, बात कर ले। ये दोनों पढ़ाते हैं सर, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों। वैसे एक ही बंदा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहा, ठीक है। अच्छा, तो पढ़ा कब चल केमिस्ट्री तक है? हाँ बताओ भाई, 12वीं के तो पिछले साल बच्चे थे। ये समझ आया कि किसी को दिक्कत है? किसी को डाउट हो? रजत, शिवांश, सक्षम, नितिन? चलिए, अब मैं भाई बीच में ले रहा हूँ। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार मैंने उस लड़की को भी कहा था, वो तुम्हारी शुभ की सुबह से क्लास लगवा दी, फोटो खींच नहीं पाया। क्या था, 1 मिनट रुक जाओ, सवाल तो यही से शुरू हुई थी ना। 1 मिनट, 3 कौन सी थी? 3 इको और 2 हिस्ट्री और 4 इंग्लिश और टोटल अरेंजमेंट। याद दिला दे, मैं तो भूल जाता हूँ। हाँ भी देखिए आप, हिमांशी समझ आ गया बेटा? है भी कि नहीं हिमांशी? चल ठीक।
अब सुनिए इनका। ये 7th क्वेश्चन ना आप मेरे से अगली एक्सरसाइज में पूछोगे, क्योंकि इसमें एक बात और बतानी है। इस बुक में आंसर गलत दे रखे हैं, इसमें एक कंसेप्ट और लगेगा बेटा, तो वो कंसेप्ट इससे अगली एक्सरसाइज में लगेगा। इस बुक ने इस एक्सरसाइज में इसको सोल्व कर रखा है, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट और लगेगा। इस एक्सरसाइज के हिसाब से सोल्व करें तो इस वाले आंसर आ जाएंगे, लेकिन इस वाले आंसर गलत है। ठीक है, इस वाले आंसर जो है वो गलत है। इसलिए जो है हम इस क्वेश्चन को अगली एक्सरसाइज में समझाएंगे, आपको याद रख के मेरे को पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं? 10 से पहले सारे हो गए? सेवंथ भी कर दिया? वो तो पुनार से वगैरह देखिए, उसमें सोल्ड है, उसमें भी गलत सोल्ड है। और बता, ये बुक में भी गलत सोल्ड कर रखा है भाई। कमाल की बात ये है, RS अग्रवाल में और एक दो बुकों में सोल्ड है क्वेश्चन, लेकिन गलत है। कमाल की बात ये मानोगे, दो दो तीन तीन किताबें अलग अलग सोल्ड करनी है और अलग अलग करके वो आंसर भी उनका गलत है। चलो, आठवां क्वेश्चन कैसे किया बताइए आप। 6 boys और 5 girls be arranged in graph. If the girls are to sit on chairs in a row, देखो लड़के पीछे खड़े होने हैं, लड़की आगे बैठनी है। हाँ, अब 6, हाँ, 6, जो 6 बॉयज है उनको आप 6 वेक्टोरियल वे से अरेंज करोगे और 5 गर्ल्स को 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज करोगे और 5 फंडामेंटल हो जाएंगे भाई। नहीं होता मेरे से पूछने में। अब मैं 9th क्वेश्चन समझा रहा हूँ। 9th भी हो गया? ठीक है। In how many ways 5 boys and 3 girls to arrange so that no 2 girls may sit together? देखिए बेटा, 5 बॉयज हैं भाई, ये एक भी बच्चे ने काम नहीं किया, इसका मतलब क्या ड्रामा कर रहे हो तुम? शिबू, शिवांश, है नहीं क्या भाई? एक भी क्वेश्चन करके नहीं देखा, इसका मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं आई ना। अगर करके देखता तो प्रॉब्लम आती। देखो मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं सर को शिकायत करता हूं तो। अच्छा ये है कि आपका मेरा रिलेशन सर का, सारे क्वेश्चन हो गए। ये वाला क्वेश्चन बताइए, अब बताइए मुझे ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे। 5 बॉयज और 3 गर्ल्स को अरेंज करना है। कंडीशन ये है कि नो 2 गर्ल सिट टुगेदर, दो लड़कियां एक साथ नहीं आनी चाहिए। नो 2 गर्ल सिट टुगेदर, दो लड़कियां एक साथ नहीं आनी चाहिए। देखो पहले तो एक बात में आपको, कई बच्चे फिर कंफ्यूज होंगे कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो, नंबर ऑफ, मैं एक चीज यूज कर रहा हूं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो एन थिंग ऑन एन प्लेसेस, एन डिस्टिंक्ट लिखो, एन डिस्टिंक्ट थिंग्स ऑन एन प्लेसेस। एन चीजें हैं और एन प्लेसेस पर रखना है, तो ये एन फैक्टोरियल, जो बार बार मैं कह रहा हूं, एन पी एन वो एन फैक्टोरियल होता है। अब देखिए 5 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, बता भाई शिबू कैसे अरेंज करेंगे इनको हम? 5 बॉयज और 3 गर्ल्स को। बेटा दूसरी बुक के क्वेश्चन करना, अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है
और नहीं करना तो एनसीईआरटी काफी है। उसके बाद बीएससी में भी परसेंटेज पिट जाती है, रोते फिरते हैं बीएससी में नंबर नहीं आएगी। क्यों कि जो एफर्ट्स नहीं करते उनका कुछ नहीं होता। अगर हिंदुस्तान की सरकार की पॉलिसी पे चलोगे तो सरकार केवल चंद लोगों को खुश करना चाहती है, सरकार को बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं है। समझे भाई? सरकार जो हमारी है उसको का टारगेट प्रॉस्पेरिटी नहीं है, खुश करना है कि भी पब्लिक कैसे खुश होती है। और नहीं तो एनसीईआरटी की बुक को बहुत साल पहले रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाना चाहिए था। सही तरीके से लिख भी नहीं रखी जिस आदमी ने लिखी है, टॉपिक को किस प्रकार से एक्सप्लेन करना था बच्चों को, एक एक टॉपिक होता उस पर इतने सारे क्वेश्चन होने चाहिए था कि बच्चा उसकी प्रैक्टिस करता। चलिए, हाँ 5 बॉयज है 3 गर्ल्स है, आपको अरेंज करना है और 2 लड़कियां एक साथ नहीं आनी चाहिए। देखिए कई बार आपके यहाँ एग्जाम होते हैं, आप लोगों की यहाँ तो सर बैठने की व्यवस्था पूरी होती है। हम लोग गवर्नमेंट में क्या करते हैं कि भाई एक 12वीं का बच्चा, एक 11वीं का, एक 12वीं का, एक 11वीं का, तो क्या करते हैं पहले 12वीं वालों को बैठा के 11वीं वालों को उनके बीच में बैठा देते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ है कि जब 5 लड़के हम लोगों को एक साथ बैठा, मतलब 5 लड़के बैठाने हैं, 3 लड़कियां, लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। लेट अस अरेंज फर्स्ट बॉयज, लेट अस अरेंज बॉयज फर्स्ट, then allow girls to sit in between them। लाइन समझ में आ गई? पहले हम लड़कों को बैठा देते हैं और लड़कियों को फिर उनके बीच में बैठाने के लिए बोलते हैं। देखिए, तो नंबर ऑफ वेज boys can be arranged। लड़के कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं बताइए, बॉयज कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? नंबर ऑफ वेज बॉयज कैन बी अरेंज। देखिए बच्चे लड़के 5 है तो 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो सकते हैं। अब देखिए, आपने बॉयज बैठा दिए, ये आपने 5 बॉयज हैं, यहाँ बॉयज हैं आपके, पहले लड़कों को बैठा दिया और क्योंकि इनके प्लेसेज ये हो गए 5 फिक्स हैं तो वो आपस में परमुटेशन करके 5 फैक्टोरियल वे से बॉयज बैठ सकते हैं। अब गर्ल्स के लिए क्या क्या जगह है? देखिए गर्ल्स यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है। तो गर्ल्स के लिए प्लेसेज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ, हाँ जी, नंबर ऑफ वेज गर्ल्स कैन सिट ऑन 6 प्लेसेज। मैं 6 प्लेसेज मेंशन कर देता हूँ, 6 प्लेसेज हैं और 6 सीट हैं। तो बाई एसपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से टोटल वेज आ जाएंगे, ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6। हाँ भाई, किसी को दिक्कत हो तो मुझे बता दो। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है ऐसे इस प्रकार के, अब ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी यही आते हैं। आप AIEEE का पेपर उठा के देखोगे ना तो आप ढूंढते रह जाओगे कि एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन है, तो पूरे पेपर में कोई एक आध क्वेश्चन होता है। हो गया भाई? रजत भाई, तुम भी पूछ दिया करो कभी कभार। नहीं, टेंथ तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप ये देखिए कि पूछते ही नहीं कोई बच्चा, लड़कों के लिए किसी को दिक्कत नहीं आती। इससे कोई दिक्कत मेरे को तो
तेरे एक के आने से ना मेरा जी करता चला, मतलब ये है कि एक को तो पढ़ा रहा हूँ, बाकियों को तो बस रिकॉर्ड होता जा रहा है, अकेला बोर हो जाता हूँ। हाँ भी देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 9 एग्जामिनेशन पेपर बी अरेंज सो दैट द बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर कम टुगेदर। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसमें, एलिमेंट का क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 10। आपके पास टोटल पेपर कितने हैं? 9 एग्जामिनेशन है, 9 एग्जामिनेशन है, और वो ये चाहता है कि जो बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर कम टुगेदर। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कि जो सबसे अच्छा पेपर है और सबसे बेकार पेपर है वो एक साथ ना है। द बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर कम टुगेदर। देखो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो कम टुगेदर वाले, ध्यान से सुनना मेरी बात से। दो बातें हैं, नेवर कम टुगेदर और कम टुगेदर। तो पहले हम कम टुगेदर का केस निकालेंगे और टोटल अरेंजमेंट में से कम टुगेदर के केसेस को माइनस कर देंगे, तो नेवर कम टुगेदर के केसेस आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो टोटल अरेंजमेंट कैसे होंगे? 9 कैंडिडेट है तो टोटल अरेंजमेंट ऑफ 9 कैंडिडेट, 9 फैक्टोरियल 99। कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में हम कोई विवाद नहीं कर रहे हैं। 9 पेपर है, इनको आपको अरेंज करना है, तो 9 पेपर है, 9 प्लेसेस है, 99 यानी कि 9 फैक्टोरियल। उसके बाद देखिए जब वो ये कहे कि नेवर कम टुगेदर, तो हम सबसे पहले वो केसेस फाइंड आउट करते हैं जिसमें कम टुगेदर का। लेट अस फाइंड आउट केसेस व्हेन, जिसको वो इकट्ठा नहीं चाहता, बेस्ट एंड वर्स्ट। कम टुगेदर हम वो केस निकालते हैं जिसमें जो बेस्ट और वर्स्ट है वो एक साथ आए। हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, हम इन दोनों पेपरों को इकट्ठा कर देते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था आपने कम टुगेदर वाला केस। तो let us arrange, let us consider best and worst as a single one, as a single one। हम इसको सिंगल पेपर मान लेते हैं जो बेस्ट और वर्स्ट पेपर। तो देन